ये 15,000 रुपये आप गिन लें जी। पूरे हैं 15,000। जी बाजी, कितने पैसे आपने वसूल कर लिए? 15,000। इस माह रमज़ान 2024 के आखिरी अशरे में इंग्लैंड से हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब की साहबजादी ने आपके लिए जो 15,000 की अमानत भिजवाई थी वो आपने वसूल कर ली? जी मैंने वसूल कर ली 15,000 रुपये। अल्लाह पाक उनके रोज़े कबूल करे, अल्लाह पाक उनकी औलाद को नेक बनाए, उनके रिज़्क में और भी इजाफा करे। जो गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों के तरफ देखते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ और भी आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन जी। अल्लाह ताला जी आपकी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमाए। दिल से आपकी दुआ निकली है, इंशाल्लाह जो दिल से दुआ निकली होती है अल्लाह ताला इसको ज़रूर कबूल फरमाता है। और अल्लाह ताला हमारे तमाम उन बहनों और भाइयों को अजर अज़ीम अता फरमाए जो इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लेते हैं और मखलूक खुदा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज हम एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हैं। ये हमारी बहन है, अपनी अम्मी के साथ यहाँ पे रहती हैं। एक इनकी बेटी है और ज़रिया आमदन के मुतालिक ये है कि लोगों के घरों वगैरह में जाके काम वगैरह कर लेती हैं। शौहर जो थे इनके नशा के आदी हो गए थे और फिर इनसे उनकी अलहदगी हो गई और इसलिए इनका ना तो कोई ज़रिया आमदन है और ना ही कोई इनका वसीला है। अल्लाह ताला इनके लिए बस रिज़्क मुहैया कर देता है। किसी के घरों में जाके थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लेती हैं, बाकी एक ही कमरे में यही इनका जो जमा पूंजी है, यही इनकी जमा पूंजी है टोटल। तो बाकी हम बाजी से गुफ्तगू करेंगे। थोड़ी सी इन्होंने कोई मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हैं, उनके भी शायद ये अंडे वगैरह सेल करती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आपके शौहर जो थे कब से उनसे अलहदगी हुई आपकी? हो गए हैं 2-2.5 साल। 2.5 साल हो गए? जी। ठीक है। तो वो कब से नशा शादी से बात कर रहे थे या? शादी से पहले का कर रहे थे, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं था। अच्छा, पता नहीं था आपको? जी, जब पता चला तो अलहदगी हो गई, उसने मुझे डिवोर्स दे दिया। ठीक है। तो फिर वो अब बच्ची के लिए अब एक ही बच्ची है आपकी? मेरी एक ही बेटी है। तो इसके लिए वो कोई चीज़ वगैरह भेजते हैं? खर्चा कुछ भी नहीं भेजते। अच्छा, कुछ भी नहीं देते, बस वो कह रहे हैं कि मेरी नहीं है ये। अच्छा। इस तरह की गलत बातें करते हैं। चले जी, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। अम्मा जी के साथ रहती हैं आप? जी जी, मैं मम्मा के साथ रहती हूँ। तो फिर बाजी, आपका ज़रिया आमदन क्या वही है जो आप बताया गया हमें कि भी घर में काम वगैरह जी, कर? मैं घरों में काम करती हूँ। वैसे घर का 1500 देते हैं एक काम का। अच्छा, बस थोड़े से पैसे बन जाते हैं जिससे गुजारा चल जाता है। ठीक है। इसके अलावा कोई आपका मुस्तकिल ज़रिया आमदन नहीं है? मेरा मुस्तकिल कोई भी जरिया आमदन नहीं है। चले जी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए जी। और अब हम अम्मा जी से भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अम्मा जी, आप फिर बच्ची के साथ ही रहती जी हैं? जी, बच्ची के साथ रहती हूँ बेटा। कोई है जो नहीं, कोई नागा ना पीछा ना कोई साथ ही रहूँ। माँ तो नहीं छोड़नी बच्चियों को। अच्छा, माँ है तो बिल्कुल। हाँ, माँ चलो हूँ। पंजाबी गल कर लो, कोई गल नहीं, मुश्किल माँ है। नहीं छोड़ती बच्ची को बेटा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सारे मुंह मोड़ के भैना भाई। अच्छा। इसके तो है, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਭਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ने साथ ही नहीं ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦੇ ਹੋਏ मुसलमान नाम के बेटा। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, साथ है, कमा लियाਉਂਦੀ है, वक्त गुजर जाता है तो वक्त ही गुजारना बेटा। केड़ा बैठ रहना, दुनिया ते चले जाना। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। अल्लाह ताला सुख सिहत ना देन दे, तंदुरुस्ती दे दे बचड़ा। आमीन। वक्त गुजर जाए अच्छा, अल्लाह पाक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੇ ਆ। बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ ਖੈਰਾਤ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ बेटा। अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲ करे। अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮੀ ਕਰਦੇ ਆ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और बेटा, क्या नाम है आपका? ईदा बतूर। पढ़ती हैं आप जी। या नहीं पढ़ती? पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 2 में। चलें जी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। तो बाजी, अंडे वाली मशीन आपने रखी हुई है, मुर्गियाँ रखी हुई हैं आपने? जी जी, मैंने रखी है। मेरी नहीं है, ये किसी की है। तो फिर आपके पास कैसे? हाँ, मेरे पास उन्होंने रखी है कि बस वो ना बिजली का बिल दे देते हैं, उनकी मशीन चलती है। अच्छा, मशीन उन्होंने आपके पास रखी हुई है? हाँ जी, बिजली मशीन- का, आपके घर के बिजली का बिल फिर वो दे देते हैं? वो दे देते इसके हैं। बदले में कि मशीन यहाँ पे रख देते हाँ हैं? जी, इसलिए। ठीक है। तो इससे फिर कितने दिनों बाद चूजे वगैरह निकल आते हैं? 21 दिन बाद निकल जाते हैं, जैसे मुर्गी के नीचे निकल आते हैं। अच्छा, 21 दिन बाद। ये मशीन है, ये छोटी सी, इसके अंदर वो अंडे वगैरह रखते हैं। और ये जिनकी है उन्होंने इस यहाँ पर रखवाई हुई है और इसके इब्ज़ जो है वो इनके घर का जो बिजली का बिल है वो अदा कर देते हैं। बिजली का बिल क्या है? ये एक ही तो इनका पंखा है जो चलता है, या शायद एक आध मोटर भी लगी हुई हो, पानी वाली मोटर। चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलात आसान फरमाए। अच्छा, इनके लिए नाजरीन इंग्लैंड से हमारे भाई है मोहतरम वहीद यूसुफ साहब,
उनकी साहबजादी हैं, उन्होंने इनके लिए इस माह रमज़ान 2024 के आखिरी अशरे में इनके लिए 15,000 की रकम भिजवाई है। वो हम इनके हवाले करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के आखिरी अशरे के मुबारक दिनों के तवसत अल्लाह ताला हमारी बहन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, जिन्होंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की जो अल्लाह की राह पे चलते हैं और मखलूक की खुदा के काम आते हैं और उनकी मुश्किलात को समझते हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने माल में से उसी तरह अदा करते हैं जिस तरह अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह ताला उनको मज़ीद उनके रिज़्क़, माल, जान, औलाद में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आखिरी अशरे के इर्ज़ अल्लाह ताला उनके रिज़्क़, माल, जान, औलाद तमाम बरकत अता फरमाए, आमीन। मुख्तसर से हालात तो बाजी के जी आपके सामने हैं। अल्लाह ताला इनके लिए मुश्किलात आसान फरमाए और अल्लाह ताला हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब को और हमारी बहन को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो नाज़रीन, इनके हवाले हम 15,000 की रकम करने लगे हैं, बाकी हम इनसे गुफ्तगू थोड़ी सी मज़ीद और करेंगे जी। बाजी ये 15,000 रुपये आप गिन लें जी। पूरे हैं 15,000। जी बाजी, कितने पैसे आपने वसूल कर लिए? 15,000 इस माह रमज़ान 2024 के आखिरी अशरे में इंग्लैंड से हमारे भाई वहीद यूसुफ साहब की साहबजादी ने आपके लिए जो 15,000 की अमानत भिजवाई थी वो आपने वसूल कर ली? जी, मैंने वसूल कर ली 15,000 रुपये। अल्लाह पाक उनके रोज़े कबूल करे, अल्लाह पाक उनकी औलाद को नेक बनाए, उनके रिज़्क़ में और भी इजाफा करे, जो गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों के तरफ देखते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ और भी आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन जी। अल्लाह ताला जी आपकी दुआएं उनके हक़ में कबूल फरमाए। दिल से आपकी दुआ निकली है, इंशाल्लाह जो दिल से दुआ निकली होती है अल्लाह ताला इसको ज़रूर कबूल फरमाता है और अल्लाह ताला हमारे तमाम उन बहनों और भाइयों को अजर अज़ीम अता फरमाए जो इस तरह के नेक कामों में हिस्सा लेते हैं और मखलूक के खुदा के काम आते हैं। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह किसी और ऐसे इफ़्लाई काम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा।